तमन्ना बिहार वालों, तुम बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम महंगाई डिजर्व करते हो, तुम सड़क का टूटना भी डिजर्व करते हो, तुम स्कूल की अव्यवस्था भी डिजर्व करते हो। बिहार बीमार है इसलिए नीतीश कुमार है, बिहार में बढ़ता दलितों पर अत्याचार है इसलिए नीतीश कुमार है। जंगल राज मेरा जितना चाहे उतना बजा लो भैया। मोदी जी, ये बिहार के लोगों को समझना चाहिए, मोदी जी बिहार के सीएम नहीं बनेंगे। जीत गए लोग कहें मोदिया को लाएंगे, मोदी को चुनेंगे, मोदी को जिताएंगे। मोदी को जिताने से कुछ नहीं होगा, मोदी बिहार का सीएम बनेगा ही नहीं। प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे इतने बड़े कारनामे हैं कि एक बिहार का नौजवान भी रील बनाकर पैसे कमा रहा है। वो अपनी बात कर रहे हैं, मोदी जी ये बात कर रहे हैं अपने लिए कह रहे हैं कि नौजवान तो अपने आप को समझते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को उन्होंने कहा तो मेरा छोटा भाई है, तो उस हिसाब से मोदी जी अपनी बात कर रहे हैं कि नौजवान भी रील बना के पैसे कमा रहे हैं। आजकल मोदी जी भी रील बना के पैसे कमा रहे हैं। नौजवान बिहार का कमा रहा है। बिहार का नौजवान कहाँ पैसे कमा रहा है? कमा सकते हैं लाखों रुपए। हाँ बिल्कुल। बिहार के नौजवान के पास रील बनाने के लिए मोबाइल चाहिए, मोबाइल खरीदने का पैसा नहीं है। बिहार के नौजवान के पास कैमरा खरीदने का, माइक खरीदने का पैसा नहीं है। हाँ, रील जरूर बन रही है लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं सरकार की तो उपलब्धि है ना इसमें, रील बनाने में। कौन सी सरकार की उपलब्धि है? मोदी सरकार का योगदान रहा है। कैसे? क्या मोदी सरकार ने युवाओं को मोबाइल फोन दिया? पैसा कमाना आसान कर दिया। पूछ रहा हूँ ना, क्या मोदी सरकार ने बिहार के युवाओं को मोबाइल बांटे हैं? क्या मोदी सरकार ने बिहार के युवाओं को लैपटॉप बांटे हैं? क्या मोदी सरकार ने बिहार के युवाओं को माइक के पैसे बांटे हैं? जब कुछ भी नहीं बांटा फिर रील कैसे बना लेंगे? एक चाय में 1 GB डाटा मिल रहा है आपको। किसमें? एक रिचार्ज? एक चाय के पैसों में। अच्छा, एक चाय के पैसों में। हाँ। अच्छा, चाय वाले की बात करते करते चाय पे आ गए तुम। एक चाय के पैसे में 1 GB डाटा मिल रहा है, लेकिन क्या वो 10 रुपए दे के मिल जाता है? ये बताओ मुझे। बिना रिचार्ज कराए सीधा 10 रुपए का रिचार्ज हो सकता है क्या? पहले हम 10 रुपए का 15 रुपए का रिचार्ज कर सकते थे, आज कर सकते हैं? तो भैया मोदी जी इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं। मोदी जी नहीं, बीजेपी का हर नेता इस देश को बेवकूफ बना रहा है। बिहार में नहीं, पूरे देश में बेवकूफ बना रहा है। बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि 20, 25, 30 सालों के शासन के बाद भी नीतीश कुमार मोस्ट ऑफ द टाइम एनडीए के साथ समर्थन में रहे हैं, और इसके बावजूद आज बिहार की जनता इस बात पर बात नहीं कर रही कि उनके मोहल्ले की सड़क कौन बनाएगा, उनके क्षेत्र में स्कूल कौन बनाएगा, उनके इलाके में हॉस्पिटल कौन बनाएगा। वो बात कर रहे हैं कि अरे हम में से मुख्यमंत्री कौन बनाएगा। हमें नेताओं को कुर्सी दिलाने की तो चिंता है, मगर अपने यहाँ विकास लाने की चिंता नहीं है। और अगर इन सब के होने के बावजूद तुम्हारी पहली पसंद नरेंद्र मोदी है या भारतीय जनता पार्टी है, तो बुरा ना मानना बिहार वालों। तुम बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम महंगाई डिजर्व करते हो, तुम सड़क का टूटना भी डिजर्व करते हो, तुम स्कूल की अव्यवस्था भी डिजर्व करते हो, तुम बच्चों का ऑक्सीजन की कमी से मरना भी डिजर्व करते हो। जुमले वालों को वोट दें क्या? जी, किनको? जुमले वालों को वोट दें। जुमला को हर परिवार के एक आदमी को वोट दें, सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव ने लास्ट टाइम जब मुख्यमंत्री बनने की बात की थी कि मेरा पहला कलम और 1 लाख नौकरी कहा था, बीच में अवसर मिला, मुख्यमंत्री भी नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार के साथ शासन में रहे। नौकरियों की बाहर आई, इतनी नौकरियों की बाहर आई कि यूपी के लोगों को रोजगार बिहार में मिला। तो जो तेजस्वी यादव यूपी के लोगों को नौकरी दे सकता है, क्या वो बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं दे सकता? बिहार में क्यों पिटाई हुआ फिर? एक आदमी रोजगार देकर जुमला छोड़ रहा है और दूसरे ने जुमला छोड़कर रोजगार दे दिया कि रील से कमा रहा है। 15 लाख जुमला था या सच था? अभी गाजियाबाद के अंदर यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, इंदिरापुरम का क्षेत्र है। उद्घाटन में हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आई हैं, द्रौपदी जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की आंखों में पानी नहीं है शर्म का, ठीक है, कि उसको इतना शर्म नहीं आती कि उस इंदिरापुरम का क्षेत्र जिसमें न्याय खंड आता है, अहिंसा खंड आता है, शक्ति खंड आता है, और एक नहीं, शक्ति खंड के 5 पार्ट आते हैं, न्याय खंड के भी 3-4 पार्ट आते हैं। इतना बड़ा इंदिरापुरम जिसकी आबादी लगभग 10 लाख होगी, उस इंदिरापुरम के अंदर एक सरकारी अस्पताल नहीं है और प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करने चले गए। जैसा यशोदा मेडिसिटी अस्पताल बना है इंदिरापुरम के अंदर, क्या वैसा सरकारी अस्पताल इंदिरापुरम वालों को मिल सकता था? क्या बिहार में भी वैसा अस्पताल मिल सकता है? बिना काम किए बिहार की जनता को रुझाने की बात कर रहे हैं। 20 साल से शासन में कौन है बिहार के अंदर? मोदी जी, बिहार की जनता को पता होना चाहिए। आप ये नहीं बात करेंगे गाजियाबाद विकास में सबसे आगे है? कहाँ आगे है मुझे बताओ। खोड़ा मकनपुर में बताओ कितने स्कूल हैं? 20 लाख की आबादी, एक सिंगल सरकारी स्कूल को तरस रहा है खोड़ा मकनपुर। स्कूल को छोड़ो, गंगा जल का आंदोलन चल रहा है, वहां पानी को तरस रहा है खोड़ा मकनपुर। इंदिरापुरम के अंदर 10 लाख की आबादी, एक सरकारी अस्पताल दिखाओ, एक सरकारी इंटर कॉलेज दिखाओ, खोड़ा के अंदर दिखाओ। 15-15, 20-20 लाख की आबादी पर एक सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल नहीं खोल सकती जो सरकार, वो कह रही है गाजियाबाद विकास में आगे है। भैया मेरा ढोल मेरा मजीरा, जितना चाहे उतना बजा लो।
भैया मोदी जी, ये बिहार के लोगों को समझना चाहिए, मोदी जी बिहार के सीएम नहीं बनेंगे। जीत गए, लोग कहें मोदिया को लाएंगे, मोदी को चुनेंगे, मोदी को जिताएंगे। मोदी को जिताने से कुछ नहीं होगा, मोदी बिहार का सीएम बनेगा ही नहीं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा ना। अरे भाषा को समझ आप नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, समझिए बात को पूरी। मोदी बिहार में सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, कह रहे मोदी विकास करेगा। अगर मोदी को विकास करना होता तो पिछले 10-12 सालों से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और सेंट्रल की केंद्र की योजनाएं अलग होती हैं। मोदी जी ने कितने वहां पर स्कूल खुलवाए हैं सेंट्रल की योजनाओं से, मोदी जी ने कितने हॉस्पिटल खुलवाए हैं, केंद्रीय हॉस्पिटल खुलवाए हैं, बताएं मुझे। अगर मोदी जी को बिहार के लिए कुछ करना होता तो 12 साल दिए इस देश की जनता ने, उनमें बिहार वालों ने भी तो सीटें दी थी ना। लोकसभा में सीटें मिली नहीं मिली मोदी जी को, और लोकसभा की सीटें और सांसद मिलने के बावजूद एक प्रधानमंत्री वहां जाकर ढिंढोरा पीट रहा है कि बिहार में कुछ नहीं हुआ। तो भैया केंद्र सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं? और फिर नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, एक बात बताओ, इतनी बार पलटने के बाद भी, इतने कपड़ों में दाग लगने के बाद भी तुम सर्फ एक्सेल की तरह कह रहे हो दाग अच्छे हैं, नीतीश अच्छे हैं। तो कसम से दाग अच्छे हो ना हो, तुम्हारी आंखों में रतौंधी जरूर है, तुम्हारी आंखों में धुंधलाहट जरूर है। तो फिर वही इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के वापसी की कामना क्यों कर रहा है? फिर दिक्कत नीतीश से है ना, दिक्कत नीतीश की विचारधारा से तो नहीं है, नीतीश व्यक्ति विशेष से है। लेकिन जेडीयू पार्टी जिस विचारधारा के तहत आती है उससे दिक्कत नहीं है, इसलिए कामना की जाती है। ये तो बिहार में मोदी जी की सरकार थी, साथ में संगठन में एक सम्मिलित होकर चला रहे थे ना। ये तो जेडीयू की विचारधारा है जिसके तहत बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं हो सका। सुपरस्टार हैं बिहार के, आप कैसे अपने आधार पर तय कर? बिहार बीमार है इसलिए नीतीश कुमार है, बिहार में बढ़ता दलितों पर अत्याचार है इसलिए नीतीश कुमार है, जंगल राज मुक्त बना दिया, आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है, बिहार में सारी व्यवस्थाएं बेकार है इसलिए नीतीश कुमार है, ठीक है, बिहार में बेरोजगारी की भरमार है इसलिए नीतीश कुमार है। क्यों बिहार का आदमी पढ़ाई के लिए बैग उठा के दिल्ली आने को मजबूर है? क्यों बिहार का आदमी दिल्ली आता है इलाज कराने के लिए? क्यों बिहार का आदमी शिक्षा के लिए दिल्ली आ रहा है? क्यों बिहार का आदमी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करता है? दुनिया बेंगलोर जा रही है, महाराष्ट्र जा रही है, उत्तर प्रदेश आ रही है, दिल्ली आ रही है, हरियाणा जा रही है, राजस्थान जा रही है, बिहार कितने लोग जा रहे हैं रोजगार करने के लिए? अगर नीतीश कुमार ने वास्तव में काम किया है तो क्यों उत्तर प्रदेश का आदमी बिहार में काम करने नहीं जाता? क्यों महाराष्ट्र का आदमी बिहार में काम करने नहीं जाता? क्यों हरियाणा का आदमी बिहार में काम करने नहीं जाता? क्यों बेंगलोर का आदमी बिहार में काम नहीं करना चाहता? बिहार का आदमी भारत के हर कोने कोने में मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिहार को बिहार बनाने वाले नीतीश कुमार, यानी बिहारी को बिहारी गाली बनाने वाले कि ये तो बिहारी है, यानी कमजोर है, पिछड़ा है, तबका है, खाने को नहीं है, ये सताया हुआ है, इसका शोषण कर लो। उस बिहारी की बात, उस बिहारी को बिहारी गाली बनाने वाले इस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार का नाम है। अगर बिहार सच में समृद्ध होता, लालू ने क्या किया था? लालू ने पिछड़ों को उठाया, पिछड़ों को अधिकार दिया। जो जानवरों का चारा खा गया वो इंसानों को छोड़ देगा। है याद है आपको? याद है कि नहीं है? बिल्कुल है। पीएम केयर फंड आया था तो मैं जानवरों के चारे की पता है, चारा घोटाले में दोषी है, उस व्यक्ति ने सजा काटी ना, मुकदमा चल रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन इस देश के अंदर अभी ब्रजभूषण की वीडियो वायरल हो रही थी, पीएम केयर फंड की बात कर रहा हूं मैं। पीएम केयर फंड वो फंड है जो लोगों की बीमारी में खर्च होना था पैसा। अगर हमारा देश बीमार पड़े, हमारे देश में वेंटिलेटर की कमी पड़े, ऑक्सीजन की कमी पड़े, तो पीएम केयर फंड से वो पैसा लगेगा। जो देश में मरते हुए लोगों का पैसा खा गया हो, जो देश में मरे हुए लोगों की लाशों का पैसा खा गया हो, जो लाशों में जलने वाली वेंटिलेटर, जो मरीजों को वेंटिलेटर मिलता, ऑक्सीजन मिलता, उसका पैसा खा गया हो, उसका कंपेयर तुम जानवरों के चारे से कर रहे हो। अगर लालू दोषी है तो नरेंद्र मोदी दोषी क्यों नहीं? इस देश में पीएम केयर फंड में किसका पैसा खाया? नरेंद्र मोदी ने, बताओ मुझे। और आज तुम बात कर रहे हो कि घोटाले की। अगर लालू ने खाया तो मोदी जी ने भी खा लिया, दोनों ना 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 ना, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, दोनों चोर। उसी आधार पर जा रहे हैं। क्या लालू यादव आज तक सीएम की चेयर पे बैठे उस घोटालों के आरोप के बाद? जॉब के आधार पर, मतलब जॉब देंगे, एक व्यक्ति सत्ता से बाहर है, सजा काट रहा है, और दूसरा व्यक्ति अपने गुनाह को गुनाह नहीं मान रहा। ठीक है भाई, लालू ने